मसीह के जलाली और बबरकत नाम में सबकी सलामती हो। जैसा कि अभी हमने प्रशिश की और अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ने को है, और जैसा कि हम 2020 में जी रहे हैं और जैसा ही ये साल शुरू हुआ है वैसे ही यहाँ पर सख्तियाँ शुरू होने लगी हैं, सख्तियाँ आने लगी हैं, बुरे दिन आने लगे हैं। इस साल के शुरू में ही कोरोना जैसी बीमारी ने अपना अटैक किया, उसके बाद काल शुरू हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुराक की कमी है, लेकिन अभी तक भी इस वबा का जोर नहीं टूटा। ऐसे दिन चल रहे हैं। क्या ये वबा किस वजह से है? क्या ये निशानियां हैं जो खुदा हम पर जाहिर कर रहा है? ये क्या वजह है कि ये तमाम बीमारियां, ये तमाम वबाएं, ये तमाम काल ये क्यों यहाँ पर आ रहा है? क्या ये खुदा की तरफ से है? उसी को हम जानते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से हम देखेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत। 2 तीमुथियुस 3 बाब और पहली 5 आयतें। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। लेकिन ये जान रखे आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। आखिर जमाना में बुरे दिन। अब हम नहीं जानते ये जमाना कैसा है, लेकिन एक बात सच्ची है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हम जानते हैं कि मसीह खुदा जल्द आने वाला है, और कलाम में भी लिखा है ये जान रखे आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। जैसे ये साल शुरू है, बुरे दिन शुरू हो गए। यहाँ पर वबाहें छा गई, पूरी दुनिया पर वबाहों ने अपना कंट्रोल कर लिया, और वबाहों के बाद काल ने अपना कंट्रोल कर लिया। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग काल से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वबा से मर रहे हैं, और अब तो न्यूज़ ये भी आ चुकी है कि फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया है। क्योंकि आदमी क्या है? खुदगर्ज, जबरदस्त, शेखीबाज, जरदोस्त यानी दौलत से प्यार करने वाला, जो अपने अजीजों को भूलकर, अपने बहन भाइयों को भूलकर, अपने रब को भूलकर दौलत से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे लोगों पर बुरे दिन अटैक करते हैं। मगरूर बदगो माँ बाप का नाफरमान। मगरूर शख्स जिसको अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का, अपनी इज्जत का, खुद का मगरूर रहता है, गरूर रहता है, ऐसे शख्सों की वजह से बुरे दिन आएंगे। और इसके बाद क्या लिखा है? नाफरमान, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, हर वक्त जो है खुदा को कोसने वाले। अगर खुदा ने नेमतें अता की हैं फिर भी खुदा के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने वाले, खुदा के हुजूर मिन्नत करने वाले कि खुदा तू मुझे क्यों नहीं देता। बल्कि हर चीज़ हमारी जान तक खुदा ने दी है, हमें उस जान का भी शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि अयूब नबी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अयूब नबी जैसे भी हालात में से गुजरा, जब उस पर आजमाइशें आई उसने कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ऐसी जिंदगी खुदा चाहता है। लेकिन जो लोग ऐसी जिंदगी को नहीं ढालते, जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, हर वक्त न शुक्र रहते हैं, खुदा को शिकायत करते हैं, खुदा से कभी भी मोहब्बत के साथ नहीं चलते, जैसे कि खुदा हमसे मोहब्बत के साथ चलता है, खुदा के साथ बेवफाई के साथ चलते हैं, खुदा जबकि हमारे साथ वफादारी से चलता है, ऐसे लोगों की वजह से बुरे दिन आएंगे। आगे क्या लिखा है? नापाक तिब्बी मोहब्बत से खाली, नापाक लोग और तिब्बी मोहब्बत से खाली। जबकि कलाम मुकद्दस में अगर देखा जाए तो यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी के लिए बेटे ने हमसे मोहब्बत ऐसी रखी कि उसने अपनी जान बख्श दी। बाप ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने बेटे को कुर्बान होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम बाप से मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि हम तो अपनी बुरी आदतें नहीं कुर्बान कर पाते। तोहमत लगाने वाले, जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में चलते थे उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी, उसमें 4 किस्म का ग्रोह था। उसमें एक ग्रोह वो था जो कि अपने पेट पालने के लिए आते थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने 4000 लोगों का, 5000 लोगों को और 7000 लोगों का पेट बढ़ा, और इसलिए लोग आते थे कि ये हमें खाने को अता करेगा। और दूसरी किस्म का वो ग्रोह था जो कि मसीह खुदावंद की मौजज़ों को सिर्फ देखने के लिए आते थे, जो मसीह खुदावंद की ज़िंदगी से कुछ सीखने नहीं, उसके मौजज़ात से कुछ सीखने नहीं, बल्कि सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसके मौजज़ात को देखने के लिए आते थे। टेम्परेरी तौर पर मसीह खुदा के पास आते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को चेंज करना नहीं चाहते थे। और तीसरी किस्म का ग्रोह तोहमत लगाने वाला ग्रोह था, जो कि मसीह खुदावंद की बातें सुनते थे, उसमें से कुछ बातों को पिकअप करते थे और उन बातों में से फिर बातें निकाल कर उस पर इल्ज़ाम लगाते थे, उस पर तोहमत लगाते थे कि ये तो कलाम में नहीं है,
ये तो झूठा शख्स है, ये हमारे यहूदियों को वर्गलाता है, ऐसे लोग थे। और चौथी किस्म का जो ग्रोह था वो कलाम सुनने वाला था। लेकिन जो तीसरी किस्म का ग्रोह था उसके बारे में बात हो रही कि जो इस दुनिया में लोग तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर बुरे दिन आएंगे, आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आखिरी ज़माना में ऐसे लोग पाए जाएंगे जो कि तोहमत लगाते हैं, जो कि माँ बाप के नाफरमान हैं, जो कि ऐसे तमाम काम करते हैं जो कि खुदा की आंख नहीं देख सकती। आगे क्या लिखा है? बेइज्जत, तंग मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ठट्ठाबाज, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अब देखिए, ये तमाम बातें, ऐसी बातें जिन शख्सों में आज हैं वो इन वबाहों में से गुजर रहे हैं, काल में से गुजर रहे हैं। लेकिन जो शख्स आज भी अपने आप को खाकसारी में रखकर दुआ कर ही बनेंगे लेकिन काम से मसीही नहीं होंगे, ऐसे मसीहियों का क्या फ़ायदा? जबकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आए, उन्होंने इस दुनिया में रहकर एक कामिल शख्स बनकर दिखाया, और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में कामिल मसीह बनकर दिखाएं। आजकल लोगों से हम पूछें कि आप मसीही क्यों हैं, तो वो आगे ये बताते हैं हम इसलिए मसीही हैं कि हम मसीही घरानों में पैदा हुए। ये बिल्कुल अनलॉजिकल बात है, ये एक बेहुदा सा जवाब है। ये क्या जवाब है? बल्कि आज तो देखा जाए कि कुछ लोग जो है अपना मज़हब कन्वर्ट करते हैं, वो फिर भी मसीह के नाम को जला देते हैं। क्या वो फिर मसीही नहीं कहलाएंगे जिन्होंने बाद में मसीहत को कबूल किया? नहीं, मसीही कहलाने का ये मतलब नहीं कि आप मसीही ख़ानदान में पैदा हुए इसलिए आप मसीही हैं। मसीही हम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मसीह का जो खून हमारे लिए बहाया गया, हम उस खून में शरीक होने वाले हैं और उस खून को आगे लेकर चलने वाले हैं, उस खून की गवाही देने वाले हैं। तब हम सच्चे मसीह कहलाएंगे, तब हम कामिल मसीह कहलाएंगे। लेकिन जब हम कामिल मसीहत नहीं कहलाते तो आज देखिए आखिरी ज़माना में बुरे दिन आए हैं और हम इन बुरे दिनों का सामना करने वाले बन सकते हैं। तो आगे हम एक और हवाला देखेंगे। तो देखिए, आपको एक स्टोरी की तरह बयान करते हैं। नैनवा शहर के बारे में हम सब जानते हैं। उस शहर को क्या हुआ कि वहां पर निहायत बदी थी और खुदा ने यह सोचा कि इस कत्लो गारत वाले शहर को मैं तबाह कर दूंगा, 40 दिनों में तबाह कर दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने बंदा को भेजा, उसने वहां पर 40 दिन मुनादी की। जब उन्होंने गौर किया कि यह शहर तबाह होने वाला है तो वो खाकसार बन गए, घुटनों के बल झुके, दुआ की, बादशाह ने दुआ की, सब ने दुआ की और सब ने रोजे रखे और आखिरकार क्या हुआ? खुदा ने उस शहर को बख्श दिया। लेकिन वही आप अगर पुराने दौर में चले जाए, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में चले जाए, तो वहां पर लिखा है कि जमीन पर बदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये वो दौर था जबकि खुदा का बंदा नूह इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त नूह ने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, खुदा की आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने खुद को ना बदला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई। फिर खुदा ने वादा किया कि जैसा तूफान मैंने अब भेजा फिर ऐसा तूफान ना आएगा। सदूम और अमोरा के दौर में भी ऐसा तूफान ना आया, हर दौर में ऐसा तूफान आया, लेकिन जमीन पर बदी फिर बढ़ती गई। फिर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बदलने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और हमारे तमाम गुनाहों का कफारा अदा कर दिया और इसके वसीला से बहुत से लोगों ने नजात पाई। लेकिन उसके बाद फिर मसीह खुदा जानते थे कि इस दुनिया में शैतान अपना जोर दिखाएगा, इब्लीस अपना जोर दिखाएगा, अपनी पावर लोगों को दिखाएगा और लोगों की जिंदगियों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उनको मसीहत से दूर करने की कोशिश करेगा, उनको ईमान से वर्गलाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे लोगों को आज सजा मिल रही है। मसीह खुदा ने जैसा कहा था कि जैसा कि हम जानते हैं कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे और आज ऐसा हो रहा है। अगर वक्त नज़दीक है तो खुद को बदलें, खुद को बदलने की ज़रूरत है। आज कोरोना से वही शख्स बच रहा है जिसको खुदा खुद बचा रहा है और खुदा उस शख्स को बचा रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुदा के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन आज जिसने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुदा के हाथ में नहीं दिया हुआ उसको खुदा नहीं बचा रहा और उसको ये वबाहें पकड़ रही हैं, कत्ल कर रही हैं, मार रही हैं और हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें और अगर हमने ऐसी वबाहों से बचना है, खुदा के आने वाले कहर से बचना है, तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और खुदा के हजूर सरनगू हो जाए। जिस तरह उसने नैनवा शहर को बख्श दिया वो हमारी ज़िंदगी को भी बख्शने वाला बन सकता है। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।